अभी हम सिखाने जा रहे हैं शंकु का छीनक आयतन ज्ञात करने के लिए, पीछे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वक्र पीछे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले बात आता है कि छीनक क्या है और शंकु क्या है। क्या आपने कभी शंकु बनाया है? शंकु कहा जाता है, आपने देखा होगा कि वैसे ज्यामितीय आकृति जिसमें आधार वृत्ताकार हो। यहाँ देखिए, ये आधार जो है क्या है, वृत्ताकार हो और सिरा त्रिभुजाकार हो। तो इस तरह से बने आकृति को हम क्या कहेंगे? शंकु कहेंगे। तो कहता है शंकु है। शंकु के आप देखेंगे, क्या देखेंगे? इन है तिरछा जो नजर आएगा उसको तिरछी ऊंचाई कहते हैं या एल कहते हैं। चलिए, इस पर लंब जो डाला गया है उसको एच कहते हैं और यहां त्रिज्या हुआ। इस तरह से शंकु का 3 भाग बांटा। लेकिन कहा जाता है कि यदि शंकु के देखा जाए आधार के समानांतर इसी शंकु में काट दिया जाए, जैसे आप ले लें, यहां देखें, हाँ इस तरह से है, देख रहा है, यहाँ देखिए, इस तरह से देखिए, देख रहा है, यहाँ देखिए, देख रहा है, यानी एक सामने आन करके और यहाँ पर काट दिया जाए। इस शंकु है, शंकु के आधार के समानांतर सीधे छुरी लिया जाए और काट दो, अलग काट दो। अगर अलग अलग कर दीजिएगा तो इसमें देखिएगा क्या कि ऊपर एगो शंकु बना हुआ है और नीचे भी एगो भाग कट के अलग बचेगा जो इस तरह से बचेगा। और जब इस तरह से बचेगा बचा हुआ भाग, तो उसमें देखेंगे कि शंकु के आकार तो देखने में है, लेकिन सिरा इसको हम देख रहे हैं कि त्रिभुजाकार नहीं है, क्योंकि त्रिभुजाकार जैसा शीर्ष नहीं है। अगर शीर्ष नहीं है तो इसमें आप देखिए ना, ऊपर भी आपको वृत्ताकार है और नीचे वृत्ताकार है। अगर दोनों तरफ वृत्ताकार है तो इसमें 2 गो आर हो गया, एगो निचला आधार में आर है और सिरा में भी आधार है। तो एगो का कहते हैं, एक भाग के आधार को त्रिज्या को R1 कहते हैं और दूसरा भाग को त्रिज्या को आधार 2 कहते हैं। तो अगर इस तरह से कटा हुआ भाग नजर आए तो हम इसी को कहते हैं कि शंकु का छीनक भाग है। और यही शंकु का छीनक भाग को ज्ञात करने के लिए रहता है आयतन, क्षेत्रफल और पीछे क्षेत्रफल। आप ऐसे देखे होंगे, कहाँ देखे होंगे? जोकड़ को आप देखे होंगे काम करते हुए, उसका टोपी देखे होंगे। टोपी जब देखिएगा तो ऊपरहू आपको गोलाकार रहेगा टोपिया में और नीचहू गोलाकार रहेगा टोपिया में, यानी ऊपर त्रिभुजाकार नहीं है। देखने में शंकु आकार का है लेकिन ऊपर में त्रिभुजाकार नहीं है। ऊपर में भी आपको कोई गोलाकार है और नीचे में भी गोलाकार है। तो जब दोनों तरफ सिरा और आधार दोनों गोलाकार नजर आए तब आप समझ जाएं कि शंकु का छीनक हमें ज्ञात करना है, शंकु का आपको आयतन छीनक में ज्ञात करना है। तो इस तरह से जब छीनक ज्ञात करना होगा, आप जान गए छीनक कैसे पता लगेगा। तो यहाँ सूत्र हम दिए हैं, छीनक, शंकु का छीनक वक्र पीछे क्षेत्रफल का सूत्र होता है πl × R1 + R2। फिर शंकु का छीनक आयतन का सूत्र होता है 1/3 πh × R1 100R + R2 100R + R1 × R2। हमने कहाँ कहा है R1?
पहलका को R1 कहते हैं, पहलका को दूसरा का R2 हो गया। आगे आता है शंकु का संपूर्ण पीछे क्षेत्र का सूत्र होता है पाई एल। कहाँ एल है? यहाँ एल है, तो इसमें एल कहाँ होगा? पीछे का एल था, इसको कोई कहेंगे एच कहेंगे, R1 और R2 है। तो क्या हो जाएगा? पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई इंटू R1 एक सवार प्लस R2 एक सवार। इस तरह से शंकु के छीनक 3 सूत्र के आया। पहला आया वह पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आया छीनक आयतन, तीसरा आया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे, कंठस्थ कर लेंगे, और अगला दिन मैं बुक से लेकर चलूँगा जो ज्ञात करवाऊँगा आप लोगों को कि किस तरह से आप छीनक आयतन ज्ञात करेंगे, किस तरह से आप छीनक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इस तरह से अगला वीडियो आप देखने के लिए ना भूलेंगे, इसको याद कर लेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने साथियों में बांटेंगे। अब अगला दिन अवश्य वीडियो देखेंगे ताकि आपको छीनक ज्ञात हो जाए। और जब छीनक ज्ञात हो जाएगा तब बोर्ड की परीक्षा में 5 नंबर का जरूर आता है।